नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएमसी स्कूल के इस कैंपस में। और जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि हमने टॉपर्स बच्चों से तो मिल लिया है, एक बार उन टीचर्स से मिलवाइए जिनने उन बच्चों को टॉपर बनाया। पढ़ाई से लेकर उनका एमपी बोर्ड में टॉप करने तक का जो सफर था, उसके जो सारथी थे, उनसे मिलने की सभी की डिमांड जो आ रही हुई थी, तो इसी कड़ी में हमने आज बुलाया है हमारे साइंस टीचर को और मैडम को हिंदी और संस्कृत जो पढ़ाते हैं। मैं उनसे उनका परिचय जानना चाहेंगे प्लीज। Greetings to you all. Myself Shruti Verma, science teacher at SMC Higher Secondary School, Panadi. मैडम Myself Anjali Marotia, SMC school teacher in Indian Science. ओके, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मैडम क्या है कि बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रही हुई थी इस चीज को लेकर, जैसे कि मैंने अभी मीटिंग में बोला भी था कि अर्जुन के अगर सारथी भगवान कृष्ण नहीं होते तो डेफिनेटली वो इतनी अच्छी शानदार विजय प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसा ही कुछ इसके पीछे भी कंसेप्ट है कि जो बच्चे हैं वो तो बच्चे, हर एक बच्चे में प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा को पहचान कर सही लेवल तक पहुंचाना, उसको उस बुलंदियों पर पहुंचाना, इसके पीछे तो सिवाय एक टीचर की मेहनत के और कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। और ना ही किसी जो भी हमारे दर्शक हैं उनका भी यही कहना है, ऐसे ही मानना है, ये सच्चाई भी है। तो मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने उनको पढ़ाया था, क्या आपने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, क्या डे टू डे आपकी एक्टिविटी रही है बच्चों की क्लासरूम में कि उन्होंने ना इस कड़ी को छोड़ने नहीं दिया है और लगातार एक के बाद एक, मतलब सारे बच्चों के जैसे रिजल्ट्स खुल रहे थे, उस दिन मैं भी था यहाँ पर, तो पूरा का पूरा सेक्शन 90 क्रॉस कर गया। एक या दो बच्चे करते हैं तो इसको कोइंसिडेंटली माना जा सकता है, लेकिन सारे बच्चे लगातार इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसके पीछे डेफिनेटली कुछ तो स्पेशल आपने किया होगा पढ़ाने के दौरान। देखिए, बच्चों ने तो मेहनत की थी। बच्चे बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही शार्प थे। उनका पूरा हार्ड वर्क था। फिर हमारा भी थोड़ा सा था कि जैसे कि अपन ने एक चौपाई जानते, कवन सो कौज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस चौपाई में जब हनुमान जी समुद्र पार करते हैं तो वो शक्तियां भूल जाते हैं। तो जामवंती जी जिस तरीके से उनको याद दिलाते हैं उनकी शक्ति, ठीक वैसे ही जामवंती जैसा रोल बस प्ले किया है, और ज्यादा कुछ तो नहीं है हमारा। ये कहना आपका महानता है मैडम। टीचर्स तो रहते ही हैं महान, अपनी कभी क्रेडिट को भी ना शिफ्ट कर देते हैं, बट ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप लोगों ने कुछ तो ऐसा नहीं किया होता ना, तो वो ये बुलंदियों पे डेफिनेटली बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आने वाले थे। तो मैं वो स्ट्रैटेजी जानना चाहता हूँ ताकि जो अपकमिंग एग्जाम में बच्चे जो एंट्री ले रहे हैं 10th एंड 12th में, तो वो भी उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए ना अपने अच्छे स्कोर ला सकें। तो सर, बोर्ड की बात की जाए तो बोर्ड में तो कुछ नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। हमारी स्ट्रेटेजी की बात करें तो हम लोगों ने पूरा सिलेबस बहुत डीपली थॉरोली अपनी एनसीईआरटी से कवर किया था। हमारे बच्चे बहुत क्यूरियस रहते थे चीजों को लेके। मतलब साइंस जैसा कि सब्जेक्ट है, साइंस की डेफिनेशन ही है एक सिस्टमैटिक वे में नॉलेज। तो हम वही करते थे, एक सिस्टमैटिक वे में चैप्टर को एक्सप्लेन करते थे। और कभी मैंने वन वे टीचिंग नहीं की है। मेरे बच्चे हमेशा इन्वॉल्व रहते थे, जो भी हम लोग पढ़ते थे उसमें टू वे बच्चे इक्वली, और मैं भी एक्टिव उतनी हूँ तो उतने ही बच्चे हमारे एक्टिव है। और क्यूरियोसिटी के साथ, बच्चों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते, तो उसका भी बहुत अच्छे से आंसर देना पड़ता है। कई क्वेश्चन वो ऐसे भी करते हैं जो शायद सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनको सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट करना है वो हम लोगों ने किया है। तो आपने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को समझाया है। हाँ। इसके साथ भी कुछ क्या एकेडमी की या जो जो कह सकते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम्स, उसके लिए भी कोई प्लानिंग बनाई? हाँ, तो फॉर्मेटिव टेस्ट होते थे तो कुछ बच्चे अच्छा स्कोर करते थे, कुछ एवरेज रहते थे और कुछ बिल्कुल नहीं कर पाते थे। जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं जो बहुत अच्छा करते, वो तो सिली मिस्टेक्स करते थे। सिली मिस्टेक्स करते। अब देखिए, आपने देखा ना हमारे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आए, तो वो कैसे आए? वो बच्चों के मतलब इंटरनल में नहीं आते थे, उनमें सिली मिस्टेक्स करते थे। तो वो मिस्टेक्स को हमने थ्रू आउट द ईयर वॉच किया, उनको सुधारा, वो कहाँ सिली मिस्टेक्स ना करें। तो इसके लिए मैं सारे बच्चे को यही बोलना चाहूंगी कि जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो एकदम टॉप पे हैं लेकिन थोड़ा सा रह जाते हैं, तो उनके लिए ये बोलना चाहूंगी कि आप क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, है ना। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तभी आपकी मिस्टेक्स पकड़ में आएंगी, और मिस्टेक्स पकड़ में आएंगी तभी आप वर्क कर पाओगे। और जो एवरेज बच्चे हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है तो वो नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये है कि वो बार बार उसी चीज को रिवाइज करें। वो ये या तो फिर लर्न कर नहीं पाते तो भूल जाते हैं, ये है। और जो थोड़े से वीक हैं तो उनके लिए यही बोलूंगी कि सिलेबस को पूरा कवर करने के पीछे मत भागो। बोर्ड, क्योंकि बोर्ड के टॉपिक्स फिक्स्ड है, उसी में से वो क्या टॉपिक क्वेश्चंस करने वाला है, तो अपन उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करके पढ़ लें। तो आपने कोई सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है, वो डे टू डे जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी, हाँ, वो सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़े हैं। मैडम मैं आपके सब्जेक्ट्स में जानना चाहता हूँ कि आपके सब्जेक्ट्स तो जैसे हिंदी और संस्कृत रहे,
तो ये सब्जेक्ट्स में स्कोर करना एक डिफिकल्ट टास्क रहता है किसी भी बच्चे के लिए कि जगह-जगह पर मार्क्स कटते रहते हैं उनके। तो आपने क्या ऐसा फॉर्मूला अपनाया था जिससे बच्चों के नंबर अच्छे आए? जैसे कि आप संस्कृत का कहना चाहेंगे तो संस्कृत का जैसे चैप्टर है तो चैप्टर वाइज मतलब जो उनकी लास्ट में जो अभ्यास रहती हैं तो उनको वन बाय वन उनको एक्सप्लेन किया। उसके अंदर जो भी उनके अंदर की ग्रामर है, जैसे पर्यायवाची शब्द है, ग्लूम शब्द है, लकार है, प्रत्यय है, इनको डीपली मतलब उनको एक्सप्लेन किया और इनको मात्राओं के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया ताकि बच्चों को समझ में आ सके। जैसे दीर्घ संधि है तो किसी हस्व स्वर के बाद दीर्घ मात्रा आती है, जैसे वृद्धि संधि है इसमें आई की और औ की और ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा बच्चों को तो अपन बता रहे हैं डायरेक्टली कि दो डंडे वाली मात्राओं का प्रयोग होगा तो वहाँ वृद्धि संधि आएगी। जैसे गुण संधि है तो अपन बता रहे हैं कि यहाँ ए की और ओ की मात्रा आ रही है और अगर बच्चे जो समझते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं मतलब जो ध्यान नहीं देते तो उनको बताया वही बेटा ऐसा नहीं है, एक डंडा वाली यहाँ मात्रा आया तो वहाँ गुण संधि का प्रयोग होता है, जहाँ आधे अक्षर वाले शब्द आ रहे हैं वहाँ मतलब ऐसे मात्राओं के अकॉर्डिंग उनको संधि समझाएं, समास समझाएं। और जो ग्रामर है, ग्रामर 32 मार्क्स की बोर्ड पेपर में आती है तो उनको मतलब चैप्टर बाय चैप्टर मतलब उनको एक्सप्लेन भी किया, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया कि 5 नंबर की संधि आएगी, 5 नंबर का समास आएगा, उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे। अब बच्चे उपसर्ग और अवयव में कंफ्यूज होते हैं तो उनको बताया जिनको हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं उसी को संस्कृत में अवयव बोलते हैं। इस तरीके से उनको समझाया, उन लेसन को ध्यान से पढ़ा, जो लेसन के अंदर से क्वेश्चन आते हैं उनको समझाया, अंडरलाइन करवाया, बच्चे खुद पढ़ते थे। और तो आपने हर कैटेगरी के बच्चों के लिए एक हाँ, प्लान बनाया प्लान है और हर लेवल पर बच्चों को उनके लेवल पर पहुंचकर वो चीजें समझाई। समझा। चलिए बहुत अच्छा रहा आपका, इसी वजह से इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि पूरे के पूरे सेक्शन के बच्चे लगभग 90 क्रॉस करके इतना अच्छा रिजल्ट्स लेकर आए हुए हैं।